सबसे प्रधान, अगर जो सबसे मुख्य चीज कुछ है तो वो है सूर्य। ठीक है, वो क्या है? सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा है। सूर्य एक प्रकार का क्या है? और जो सौरमंडल है, हम लोग को जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्रकाश मिलता है, एनर्जी मिलता है, यहाँ तक कि जो पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण होता है। और जो हमारा सौरमंडल है, उसका सबसे प्रधान जो केंद्र में है वो कौन है? सूर्य। और सूर्य एक प्रकार का क्या है? क्वेश्चन आता है कि सूर्य क्या है? तो सूर्य क्या है? ठीक है, सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक प्रकार का तारा। और जो तारा होता है उसमें अपना प्रकाश होता है। जो तारा होता है उसको अपना क्या होता है? प्रकाश। इसलिए सूर्य में अपना क्या है? प्रकाश है। सूर्य में दो चीजों का मिश्रण होता है, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है हीलियम। ठीक है, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है हीलियम। हाइड्रोजन होता है 71%। हाइड्रोजन कितना होता है? 71%। और हीलियम होता है 26.5%। हीलियम कितना होता है? 26.5%। और 5% जो होता है वो अन्य तत्व होता है। यानी क्वेश्चन आएगा कि सूर्य किन तत्वों से मिलकर बना है? सूर्य किन तत्वों से मिलकर बना है? तो आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है? 1%। और हीलियम कितना प्रतिशत होता है? 26%। ठीक है, अब ये जो सौरमंडल है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 क्या है? पहले ग्रहों की संख्या 9 था। पहले ग्रहों की संख्या क्या था? 9। ठीक है, 9वां ग्रह प्लूटो था। 9वां ग्रह कौन था? प्लूटो था। लेकिन 2006 के बाद से प्लूटो को ग्रह की संख्या से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और फिर से ग्रहों की संख्या कितना हो गया? 8। ठीक है, ग्रहों की संख्या कितना हो गया? 8। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? 2006। और उसको ग्रह से हटा करके बहुना ग्रह बना दिया गया। क्या कहा गया उसको? तो फिलहाल इस ग्रहों की संख्या कितना है? और वो 8 ग्रह जो सूर्य से दूरी के अनुसार है वो यही है। पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, ठीक है, ये टोटल कितना ग्रह है? 8। दूरी के अनुसार इस प्रकार का ग्रह है। पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। 2 क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8। इसके अलावा मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह। ठीक है, अरुण ग्रह, अरुण ग्रह को कहा जाता है बेटा हुआ ग्रह। अरुण ग्रह को क्या कहा जाता है? बेटा हुआ ग्रह। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन होगा? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध। और सूर्य से सबसे दूर वाला ग्रह बुध। सूर्य से सबसे दूर वाला ग्रह बुध। फिर आएगा क्वेश्चन कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? कल बताए थे शुक्र। कौन सा ग्रह होगा? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह। और सबसे गर्म ग्रह होना तो चाहिए बुध, क्योंकि सूर्य के सबसे निकट कौन है? बुध। लेकिन सबसे गर्म ग्रह बुध ना होगा तो कौन सा है? शुक्र। इसका कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक है। और जिसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक होगा वो ग्रह सबसे ज्यादा गर्म होगा। हमारा जो हम जिस पर जीते हैं उस ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी। हम जिस पर जीवन संभव है उसका नाम क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब ज्यादा बढ़ता है तो गर्मी के दिनों में गर्मी क्या लगता है? ज्यादा लगता है। ठीक है, अभी गर्मी हर साल 1-1 डिग्री या कुछ-कुछ डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे-धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से जो ग्लेशियर है वो क्या हो रहा है? पिघल रहा है। ग्लेशियर क्या हो रहा है? पिघल रहा है। तो मंगल ग्रह को कौन सा ग्रह कहते हैं?
और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। और ये क्वेश्चन आएगा कि शुक्र ग्रह गर्म क्यों है? तो किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर 71% हिस्से पर क्या है? जल है। 71% हिस्से पर क्या है? जल है। इसी कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला। पृथ्वी को कौन सा ग्रह? नीला। अब इसमें ग्रहों के भी उपग्रह होते हैं। ग्रहों के भी क्या होता है? उपग्रह। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है। और सौरमंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति। इसके उपग्रहों की संख्या कितना है? 81। यानी सौरमंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति। और सबसे कम उपग्रह वाला ग्रह कौन है? पृथ्वी के पास कितना उपग्रह है? एकमात्र। उसका नाम क्या है? चंद्रमा। सौरमंडल में दो ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। सौरमंडल में दो ऐसा ग्रह है जिसका अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। वो कौन कौन है? एक है बुध और एक है शुक्र। ये दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। कोई भी उपग्रह नहीं है। यानी क्वेश्चन रहेगा कि किस ग्रह के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है? आंसर क्या होगा? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। इसके अलावा बताए थे कि मंगल ग्रह के पास कितना उपग्रह है? 2। मंगल ग्रह के पास कितना उपग्रह है? 2। एक का नाम क्या है? फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह? 2। एक फोबोस और डीमोस। फिर उपग्रह के भी उपग्रह होते हैं। जैसे कल दिखाए थे कि बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड। जो 81 उपग्रह है सबसे ज्यादा बृहस्पति ग्रह का, उसमें से जो इसका एक ग्रह का नाम क्या है? गैनीमेड। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का ये सबसे बड़ा उपग्रह है। और वो किसका है? बृहस्पति का। वो किसका है?